प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और महाजनपदों के उदय की प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में जो समाज की सबसे निम्नतम इकाई होती थी वह था कुल। कुल के पश्चात परिवार, परिवार के पश्चात ग्राम, ग्राम से मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे और विश्व मिलकर के जन का निर्माण करते थे। अब यह प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ होते हुए उत्तर वैदिक काल तक आती है और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब लोहे की खोज हो जाती है और उसी समय सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कबीलाई राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त होकर के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना को बल देना प्रारंभ कर देती है। तब जाकर के 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपदों का उदय उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में जो 16 महाजनपदों की सूची दी गई है वे निम्नलिखित हैं: अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, चेदी, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी गणराज्य और मल्ल गणराज्य। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्रात्मक या गणराज्यीय व्यवस्था संचालित थी। सर्वप्रथम 16 महाजनपदों में हम अंग को लेते हैं। अंग पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण एक महाजनपद था। अंगराज्य आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के बीच फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। मालिनी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। चंपा गंगा तथा मालिनी नदी के संगम पर स्थित था। महाभारत में अंग का उल्लेख मिलता है और अंग का राजा कर्ण को बताया जाता है क्योंकि कर्ण को अंगराज कहा जाता था। हर्यकवंशी शासक बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित किया और उसे मार डाला। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर शासन किया। दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। मगध का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि मगध राज्य के नेतृत्व में ही भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद जिले तक फैला था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी जिसे राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता है। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम तथा पटना बनी। बौद्ध साहित्य में मगध और उसकी राजधानी के निवासियों को ब्रात्य कहा जाता था। ब्रात्य का अर्थ यह होता है कि जो वैदिक नियमों को मानने वाले नहीं थे। जो वैदिक नियमों को नहीं मानते थे
उन्हें भ्रात्य कहा जाता था। धीरे धीरे बिंबिसार और अजातशत्रु ने इस राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के अधीन मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और कंधार तक इसकी सीमा का निर्धारण हुआ। और बाद में मगध के नेतृत्व में ही भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना हुई और एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। मगध का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मौर्यवंशी अशोक था। अशोक जो अपने धम्म और युद्धों के